बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.3। तो 9.2 में हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 9.1 हमने किया था, 9.2 हमने किया था। अब करने जा रहे हैं 9.3। तो 9.3 में मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है बिटवीन द लाइन सेगमेंट। 9.2 में क्या था कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स थे, ट्राइंगल्स थे, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, वो आपने पॉइंट से मैथमेटिकली प्रूव करना था। और दूसरी बात यह है कि लाइन सेगमेंट के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमने उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व किए थे इन एक्सरसाइज 9.2। तो 9.3 में क्या है कि मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। व्हाट इज मिड पॉइंट? अब कोई भी लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये एक लाइन है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के लिए कोई एक्स और वाई के स्पेसिफिक वैल्यूज होंगे। तो अब क्या है कि एग्जैक्ट इन दोनों का मिड पॉइंट कहां पे फॉल करता है, जहां पे भी फॉल करता हो उसे आप अगर एम से जाहिर कर लें। इसके लिए पॉइंट्स आपके क्या होंगे? ए के लिए x1 y1 और बी के लिए पॉइंट्स क्या हैं? x2 y2। और इसी तरह मिड पॉइंट है उसको आप अगर डिनोट कर लें x और y से। तो अब आपके पास क्या है कि दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन सेगमेंट है। अगर आप किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर लें, बाइसेक्ट कर लें, इन अदर वर्ड्स, तो ज्योमेट्रिकल शेप में तो आप बाइसेक्ट कर सकते हैं, मगर मैथमेटिकली आप किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वली कैसे बाइसेक्ट करेंगे, कैसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे? तो क्या है कि सबसे पहले आपने दो पॉइंट्स गिवन हो किसी भी लाइन सेगमेंट के, आपने उसमें से मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट में क्या है? एक्स आपने फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो x और y पॉइंट मिड पॉइंट के फाइंड करने हैं। यहां जितने भी क्वेश्चंस गिवन है इनमें क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स इसमें गिवन है। इन पेयर ऑफ पॉइंट्स में से आपने मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट आपने फाइंड करना है। अब क्या है कि x किस चीज़ के बराबर है, मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला लिख दिया है, और y किस चीज़ के बराबर है, मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला लिख दिया है। तो सिंपली अगर आप वैसे भी देख लें, अगर आप किसी भी चीज़ को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो दोनों साइड के पॉइंट्स को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो बाइसेक्ट करके 2 पे डिवाइड कर लेगा। तो ये क्या है कि x पॉइंट्स दोनों के, इसका भी x पॉइंट, इसका भी x पॉइंट, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, 2 पे डिवाइड कर लिया, तो एग्जैक्ट आपका सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो ये किस चीज को शो कर रहा है? दिस x इज शोइंग दी x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, और ये आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट शो कर रहा है। तो अब यहां इन दोनों में से आपने क्या किया कि दोनों पॉइंट में से आपने मिड पॉइंट के लिए जो x और y के वैल्यूज है वो आपने फाइंड कर लिए। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने यूज करके मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 6 and 7 and 4 3। तो दो पॉइंट्स गिवन है। इन दो पॉइंट्स में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मिड पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक समझा दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, दिस इज ए 6 और 7 पे, और ये बी इज 4 and 3 पे। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? एम एक्स और वाई। तो x और y के लिए आपने वैल्यूज इन फार्मूलाज की मदद से फाइंड करने हैं और यहां पे पुट कर लें, दैट विल बी योर मिड पॉइंट। तो x किस चीज के बराबर है? दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। यहां तक आपको क्लियर है? अब x किस चीज के बराबर है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y किस चीज के बराबर है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज आप पुट कर लें, x1 6, x2 4, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहां क्या है कि y इज इक्वल टू y1 y2 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या है? 10/2, और y इज इक्वल टू 10/2। तो ये 5, ये भी 5,
तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो मिड पॉइंट आपका क्या हो रहा है, x और y की जगह वैल्यूज लिख लें, तो मिड पॉइंट आपका होगा 5 एंड 5। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1। तो पार्ट 1 के लिए ये आंसर है। अब करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि 2t एंड 8, तो यहां आप इसकी जगह लिख लें 2t एंड 8, और b की जगह क्या है कि 8t एंड 9a। 9a। अब मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है इस लाइन सेगमेंट के लिए। एक पॉइंट अगर आपका ये हो, दूसरा ये हो, तो मिड पॉइंट किस चीज की इक्वल होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स मैं यहां पे थोड़ा सा विजिबल आपको लिख लेता हूं, एंड 89a। अब आप x और y के लिए वैल्यूज पुट कर लें। फार्मूला यहां पे मैंने लिखे हुए राइट साइड पे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 और ये y2। अब x1 प्लस x2 2t प्लस 80, 2t प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 तो 8 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2। ये y इक्वल्स है और ये x इक्वल टू, तो 8 और 2 ये 10t डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल्स टू 8 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो रहा है 2 5 इज 10। तो x इज इक्वल टू 5t, y इक्वल्स टू 8 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, आप इसी तरह लिख सकते हैं। तो क्या है कि द मिड पॉइंट, उसमें x 5t है और कामा देके y इज इक्वल टू 8 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज आंसर एंड मिड पॉइंट फॉर पार्ट 2। अगर ये आपके पॉइंट्स हो तो मिड पॉइंट आपका क्या निकल रहा है, 5t प्लस 5t एंड 8 प्लस 9 है। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 5t 8 प्लस 9a डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका मिड पॉइंट होगा। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। इन 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये है और एक ये है। ये एक लाइन सेगमेंट शो कर रहा है, इसमें आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के लिए ये फार्मूलाज मैंने राइट पे लिखे हुए हैं। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन आपका ये x1 है, सेकेंड पोर्शन दिस इज x2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो x1 सॉरी ये x1 y1 और ये x2 y2। यहां तक आपको क्लियर है। तो आपने क्या करना है कि x1 a प्लस 1 और a माइनस 1 इनको आपने ऐड करना है। a प्लस 1 x1 की जगह प्लस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 x फाइंड करने के लिए, और y के लिए आपने y1 ये है 2a प्लस 3 उसकी जगह लिख लें 2a प्लस 3, और ये प्लस 2a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लें, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो 2a डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल्स टू 2a दिस इज 4a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस 3 माइनस 1 दिस इज प्लस 2। ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू a, और y किस चीज की इक्वल है, इन दोनों में से 2 कॉमन हुआ, तो अंदर क्या बचता है 2a प्लस 2 डिवाइड 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 1। तो मिड पॉइंट क्या बन गया, x की जगह आप a लिखेंगे, फिर कामा, फिर 2a प्लस 1। सो दिस इज आंसर एंड मिड पॉइंट फॉर दीज 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट क्या है, ये बन रहा है। अब करने जा रहे हैं पार्ट 4। तो दिस इज पार्ट 4, p प्लस 2q एंड 2p प्लस 13q, 2p प्लस 13q एंड
The other point is 5p minus 2q and minus 2p minus 7q. So these are the points. अब क्या है कि लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो आप इसे ए का नाम दे दें और एक आप इसे बी का नाम दे दें. सो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. अब फार्मूला आप अप्लाई कर लें. मिड पॉइंट के लिए x और y आपने फाइंड करना है, तो x के लिए ये फार्मूला, y के लिए ये फार्मूला. तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, दिस इज x1, p प्लस 2q, y1 सॉरी x2 प्लस 5p माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह y के लिए कर लें, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2. y1 की जगह ये 2p प्लस 13q प्लस y2 की जगह माइनस 2p माइनस 7q डिवाइडेड बाई 2. अब देख लें सिंप्लीफाई कहाँ कहाँ हो रहे हैं. 2q, एक प्लस एक माइनस कैंसल, आपने सिंप्लीफाई कर लिया. प्लस 2q माइनस 2q कैंसल हो रहे हैं. यहाँ 2p माइनस 2p दोनों कैंसिल हो रहे हैं. यहाँ क्या बच गया, p प्लस 5p, दिस इज 6p, 6p डिवाइडेड बाई 2. और यहाँ क्या है कि 13q माइनस 7q, तो प्लस 6q. अब ये भी कैंसिल हुआ, 2 3 6. तो x इज इक्वल टू 3p और y इक्वल्स टू 3q. तो मिड पॉइंट आपका क्या बन रहा है, द मिड पॉइंट इज 3p एंड 3q. सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, और साथ में क्या बता रहा है, आर अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट. यानी अगर आपके पास कोई सर्कल है, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल फ्री हैंड से ड्रा कर लेता हूं. इस सर्कल में दोनों एंड्स को जो एक लाइन सेगमेंट अगर मिला रहा हूं, तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. एक एज को दूसरे एज के साथ जो लाइन मिला रहा हो सर्कल में, तो वो क्या कहलाता है, डायामीटर. दिस इज डायामीटर. अब क्या करना है कि इस सर्कल के लिए मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो डायामीटर है उसका सेंट्रल पॉइंट कहां से फाइंड होगा, कि दोनों पॉइंट्स का आप मिड पॉइंट फाइंड कर ले, वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा. अब इसके लिए मिड पॉइंट जहां पे भी फॉल करता है, तो वो आपका मिड पॉइंट x और y के साथ होगा. दिस इज पॉइंट ए. ए पॉइंट क्या है, -2 and 1, और दिस इज पॉइंट बी, 6 and 5. तो दो पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट अननोन है, तो जो भी मिड पॉइंट आपका आएगा दैट विल बी सेंटर ऑफ द सर्कल. अब आपने जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सेम उसी पैटर्न पे फॉलो कर लें. मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x और y के वैल्यूज के लिए ये फार्मूलाज यहाँ पे मैंने नोट किए हैं. तो इन्हीं फार्मूला की मदद से सबसे पहले आप x फाइंड कर लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. अब आपने x1 x2 के लिए वैल्यूज फाइंड करने हैं. तो ए पॉइंट में ये पॉइंट्स ये मैं यहाँ आपके लिए विजिबल लिख लूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो. और बी पॉइंट दिस इज 6 and 5. तो ये x1 y1 x2 y2, यहाँ तक आपको क्लियर है. तो x फाइंड करने के लिए क्या है, x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल्स टू, y किस चीज के बराबर है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो दिस इज y1, दिस इज y2, यानी 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2. अब ये क्या होगा, -4 प्लस 4 अपॉन 2, और ये क्या होगा, 6 अपॉन 2. 2 2 इज 4, 2 3 इज 4.
तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो मिड पॉइंट आपका क्या होगा? द मिड पॉइंट विल बी 2 and 3। तो जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो क्या होगा? 2 and 3, जो आपने x और y इस फार्मूला की मदद से आपने फाइंड कर लिए। सो दिस इज आंसर एंड सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है एंड थर्ड पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर से क्या मुराद है कि आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को मिला रहा हो, उसको अगर आप परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लें तो उस सूरत में व्हाट विल बी योर मिड पॉइंट। तो ये 2 अहमियत क्या मिल है यहाँ पे। इट मीन्स अगर आप यहाँ इसमें दिस इज x1, दिस इज y1, x2, y2, C5 और 5 है, चूंकि बाइसेक्टर है तो आप उसे छोड़ दें, A और B को ले लें। अब इसमें से आप ये 2 फार्मूला लगा के मिड पॉइंट फाइंड कर लें। तो मिड पॉइंट आपका क्या होगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज आप पुट कर लें। x1 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2/2, y इज इक्वल टू 2/2। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो मिड पॉइंट क्या होगा? द मिड पॉइंट विल बी 1 and 1। अब एक चीज हम वेरीफाई कर लेंगे। मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब हम ग्राफिकली सबसे पहले ये पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे, फिर ये प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो मिड पॉइंट हमारा फाइंड हो रहा है वो वाकई 1 1 पे फॉल कर रहा है या कहीं और पे है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। मैथमेटिकली हमने कर लिया, अब ग्राफिकली करके आपकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इसको ग्राफिकली हम प्लॉट कर लेते हैं। तो अब अगर इसे आप ग्राफिकली प्लॉट कर लें, दिस इज योर ग्राफ पेपर। आप इसे एक्स वाई प्लेन में कर लें। दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। आप इसके लगा लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस में 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले आप 4 - 2 ड्रा कर लें। दिस इज x1 y1, यानी x में 4 प्लस ये और -2 ये बन गया। तो ये जहां पे कोइंसाइड कर रहा है, दिस इज योर ए पॉइंट। 4 और -2 पे यहां पे फॉल कर रहा है। अब b के लिए -2 और 4, यानी -2 x माइनस में 2 पॉइंट्स और y प्लस 4, 1 2 3 4। तो क्या होगा? दिस इज योर पॉइंट। अब आप अगर इसे मिला लें, आप इसे मिला लें, तो मिलाने के बाद आप देख लें कि जो मिड पॉइंट है इसके लिए कहां पे फॉल कर रहा है। ये मिड पॉइंट आपका 1 1 पे फॉल कर रहा है। तो ये आप देख लें, एग्जैक्ट आपने बाइसेक्ट किया, मैथमेटिकली आपने प्रूफ किया और ग्राफिकली भी m आपका कहां पे आ रहा है? मिड पॉइंट 1 1 पे आ रहा है। यानी x1 y1 इन दोनों को आप ये देख लें 1 1 पे फॉल कर रहा है। सो ये बी पॉइंट था, -2 and 4। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने बना लिया। मैथमेटिकली हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया इन 2 पॉइंट्स के लिए जो बाइसेक्ट हो रहे थे परपेंडिकुलरली। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में p के लिए वैल्यू पूछा जा रहा है दैट -2 and 2.5 इज द मिड पॉइंट। यहां आपको मिड पॉइंट गिवन है बिटवीन दिस एंड दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिस इज लाइन सेगमेंट। इस लाइन में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, एक p and 2 है और एक है -1 and 3।
दो पॉइंट्स गिवन है, इसमें x1 के लिए वैल्यू मिसिंग है जिसको p से शो किया जा रहा है और इसके लिए वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। मगर इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट जिसको आप m से ज़ाहिर करते थे वो गिवन है -2 एंड 2.5। सवाल आप समझ लें, इसके बाद जब आपको सवाल समझ आ जाए इसके बाद आप फार्मूला अप्लाई कर लें। अब सवाल आपको यहाँ तक समझ आ गया, अब आपने क्या करना है, फार्मूलाज अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इन पॉइंट्स को जरा नाम दे दें। दिस इज x1 y1, दिस इज x एंड y, दिस इज x2 y2। जो आपके लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2 है। जो मिड पॉइंट के हैं वो x और y है, और x और y को आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर लें और इसमें भी वैल्यूज पुट कर लें। तो x के लिए वैल्यू आपको गिवन है जो मिड पॉइंट में है -2। बाकी जो पहले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उसमें आपको अननोन था, तो आप x को छोड़ के बाकी इस वैल्यू की मदद से आप x फाइंड करते थे। मगर यहां आपको x के लिए वैल्यू गिवन है, तो -2 दिस इज इक्वल टू x1 क्या है, दिस इज x1 यानी p प्लस x2 क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y इक्वल्स टू, y की जगह आप क्या पुट करेंगे 2.5 और राइट साइड पे क्या है y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको इस फार्मूले से p फाइंड हो रहा है तो आपको सिर्फ p ही फाइंड करना है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसमें से p फाइंड कर लें तो ये 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -2 इंटू 2 इक्वल्स टू p -1। तो p -1 इक्वल्स टू -4। p इक्वल्स टू, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू -3। So the value of p required in this question, that is p is equal to 3, and this is answer for question number 4. इन फार्मूलाज की मदद से आप x और y फाइंड करते हैं। तो x is equal to x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आप इनके लिए वैल्यूज पुट कर लें। सबसे पहले पॉइंट्स में देख लें, x1 ये है, दिस इज y1, x2 दिस इज y2 और ये x और y पूछा जा रहा है। तो आप इनमें वैल्यूज पुट कर लें। x1 दिस इज 0.5 प्लस x2 4.5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y के लिए y1 -1.5 और y2 -4.5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, 0.5 4.5, तो ये क्या है 5 और 5 10 4 5, दिस इज 5/2 और y इक्वल्स टू -1.5 -4.5। तो जब दोनों माइनस हो तो ऐड हो जाएंगे और साइन आपका माइनस का लगेगा। 5 और 5 दिस इज 6 यानी -6। तो x इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू -6। तो मिड पॉइंट क्या होगा 5/2 एंड -6। तो यहां इसकी जगह क्या लिखेंगे 5/2 and -6. So this is answer for question number 5, which is last question of exercise 9.3. So thank you very much. We will meet in the next class with new exercise.